KBN स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सक्सेस द स्कूल के टोली चौकी आसिफ नगर पुरानी हवेली ब्रांचेस में खवातीन के अमले की निगरानी के जरिए लड़कियों की तालीम और तरबियत का नज़म किया गया है। दाखिले जारी है, जल्दी करें। 2 लाख मुलाजमतों के बारे में तेलंगाना हुकूमत के दावे झूठे। हरीश राव सिद्दीपेट के रुकन असेंबली ने कांग्रेस के सालाना 2 लाख मुलाजमत फराहम करने के दावे को झूठा करार देते हुए तनकीद की और कहा कि हुकूमत ये दावा करती है कि वो 55,000 नौकरियां फराहम की हैं, जबकि वहीं 6,000 से भी कम नौकरियां फराहम की गई हैं। बालानगर में इतवार 13 अप्रैल की दोपहर को मामूल की ट्रैफिक चेकिंग इस वक्त अफसोसनाक वाक़े में तब्दील हो गई जब 34 साला कारपेंटर जोशी बाबू ट्रैफिक पुलिस की चेक से बचने की कोशिश में एक हादसे में हलाक हो गया। हादसा IDPL जंक्शन के करीब पेश आया। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को कांचा गच्चीबौली में दरख्तों की कटाई के मामले में समाअत करेगी। सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को इस मामले की समाअत करेगी, जिसमें इसने तेलंगाना हुकूमत से कहा था कि वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी के साथ वाक़ एक जमीन पर दरख्तों के एक बड़े अहाते को साफ करने के लिए वजूहात तलब की थी। मध्य प्रदेश का एक 27 साला शख्स 14 अप्रैल की सुबह गर्मापुर मेडचल में एक अलमनाक हादसे में हलाक हो गया। मकतूल की शनाख्त मनीष सिंह के नाम से हुई है। इतलात के मुताबिक मुतासिरा शख्स गुज़िश्ता 3 साल से रोबोट सिलिकॉन क्रेशर मशीन चला रहा था। सुबह 8 बजे के करीब मशीन में गिरने की वजह से इसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई है। तेलंगाना के गवर्नर जशनों देव वर्मा, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भीमराव अंबेडकर को इनकी योम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने टैंक बंड पर अंबेडकर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इनके हमरा डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर भी देखे गए। मुंबई ट्रैफिक पुलिस को बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को धमकी अमेज पैगाम मिला है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुकाम ने पीर को बताया है कि इतवार को ट्रैफिक पुलिस की व्हाट्सएप हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले पैगाम में अदाकार की गाड़ी को धमाकों से उड़ाने और उनकी रिहायशगाह में घुसकर मारपीट करने की धमकी दी गई है। उत्तराखंड में 170 मदारिस को सील किया गया है। रियासती हुक्काम ने मदरसा बोर्ड या महकमा तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन की कमी की वजह बताई है। हुकूमत ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये क्रैकडाउन हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करता खुसूसी टीमों की तफसीलात के सर्वे के नताइज में पर मबनी है। अदाकार से सियासतदान बने विजय ने वक्फ कानून साजी के आईनी जवाज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI संजीव खन्ना की सरबराही में एक बेंच 16 अप्रैल को 1 दर्जन से ज्यादा दरख्वास्तों की समाअत करेगा, जिनमें एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के सदर असदुद्दीन अवैसी की भी पिटीशन मौजूद है। कर्नाटक पुलिस ने इतवार को हुबली शहर से एक नाबालिग लड़की की अगवा, जिनसी ज्यादती और कत्ल केस में मुलविस मुलजिम को गोली मारकर हलाक कर दिया है। मुलजिम की शनाख्त बिहार के पटना से ताल्लुक रखने वाले 35 साला रितेश कुमार के तौर पर की गई है। महबूबा मुफ्ती ने हज कोटे में कटौती पर MEA की मुदाखलत का मुतालबा किया है। अपोजिशन लीडरों ने इतवार को दावा किया कि सऊदी अरब से सामने आने वाली रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत का हज कोटा अचानक काट दिया गया है और हुकूमत पर जोर दिया कि वो इस मामले को अपने सऊदी हम मुनसब के साथ बातचीत के जरिए हल करें। शाम के नए रहनुमा ने मुत्तहद अरब अमारात का पहला दौरा किया। मुत्तहद अरब अमारात इन अरब ममालिकों में से एक है जिसने इजराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाया है। शाम और इजराइल के दरमियान सालसी का किरदार अदा कर सकता है। सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और खलीजी ताउन काउंसिल यानी GCC ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी करने पर ओमान की तारीफ की है और दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत की मेज़बानी और इख्तिलाफात को कम करने में इसके किरदार को सराहा है। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने जून में न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस के दौरान फ़लस्तीन को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने के मंसूबे पर फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन पर तनकीद की है। बुध को नशर होने वाली फ्रांस के 5 के साथ एक इंटरव्यू में मैक्रोन ने कहा कि इनकी हुकूमत आने वाले महीनों में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने की तरफ कदम बढ़ा रही है।
इसराइल ने इतवार की सुबह शुमाली गाजा में एक अस्पताल पर हमला किया। हमले की वजह से मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइल की जानिब से इनखला की वार्निंग जारी किए जाने के बाद सुबह अल अहली अस्पताल पर हमला किया गया। एक मरीज, एक लड़की इस हमले में शहीद हो गए हैं। यमन के दारुल हुकूमत सना के मगरिबी मज़ाफ़ात में ताज़ा अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में मरने वालों की तादाद 6 हो गई है, जबकि 13 दिगर जख्मी हैं। हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम सेहत के हुक्काम ने एक ताज़ा तरीन बयान जारी किया है। हमलों में बनी मतर ज़िले में एक सेरेमिक फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और बीबी माहौल में तरबियत के लिए टोरी चौकी, आसिफ नगर और पुरानी हवेली ब्रांचेस में लड़कियों की तालीम और तरबियत के पेश नजर अपने नौइयत के मुनफरिद तालीमी इदारों का क़याम अमल में लाया गया है। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों की मेयारी तालीम और तरबियत के लिए किसी मेयारी तालीमी इदारे की तलाश में है, तो इस सिलसिले में पुरस्कार इमारत खुशौदा क्लासरूम में आपकी शहजादियों की तालीम और तरबियत, हुस्न अखलाक, हिफ्ज़ कुरान करीम और स्पोर्ट्स के अलावा तालिबात की खवातीन अमले के जरिए निगरानी व हिफाजत का इत्मीनान बख्श माहौल है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला करें और सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।